हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय की एंड टर्म की परीक्षाएं चल रही हैं और इसी क्रम में आज बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड POL 201 है और जिसकी पेपर आईडी 8035 है, की परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा के आंसर की को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तर जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, यह बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट करके मुझे यह बात बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम आज का जो प्रश्न पत्र आया था उसको देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वह है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही जो विकल्प है वो है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए, 1951। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में सन 1951 में हुई थी। ऑप्शन ए, 1951 प्रश्न संख्या 4 का सही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन ए, 2015 में। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग के पूर्व हमारे यहाँ योजना आयोग था, जिसको समाप्त करके 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। यानी प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए, 2015। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प बी, 1953 में केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था। तो जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है विकल्प ए, 1993। सन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंचशील सिद्धांत संबंधित है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विदेश नीति से। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी, विदेश नीति। पंचशील सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया कि राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन ए चुनाव प्रक्रिया, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी हित समूह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया से भी संबंधित होती है, राजनीतिक दल से भी संबंधित होती है और साथ ही साथ हित समूह से भी संबंधित होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 10 में कि राजनीतिक व्यवस्था है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है ऑप्शन ए व्यापक। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यापक। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है, तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सहयोग और समन्वय। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सहयोग और समन्वय, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसका जो है सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में है कमजोर सरकार, ऑप्शन बी सरकार में स्थायित्व नहीं, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता को हानि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गठबंधन सरकार की का जो नकारात्मक पक्ष, ये तीनों बातें हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं। कि गठबंधन सरकार, इसमें आपसे पूछा कितने प्रकार का होता है, तो गठबंधन सरकार 2 प्रकार का होता है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी 2। गठबंधन सरकार में जो कई दल मिल करके सरकार की स्थापना करते हैं, तो उसमें एक प्रकार ये होता है कि कई पार्टियां जो है एक पार्टी को बाहर से समर्थन देती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सारी जो बाहर समर्थन देने वाली पार्टियां होती हैं, जिस पार्टी को दे रही होती कहीं मिलकर सरकार, जो आपस में मिल करके वो आंतरिक रूप से उनका सरकार में शामिल होकर सरकार का गठन करती है। तो गठबंधन सरकार 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 14 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दल प्रणाली आवश्यक है, तो दल प्रणाली लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सीपीआई संक्षिप्त रूप है, तो इसका सीपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय साम्यवादी दल, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में है, यानी प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बहुदलीय प्रणाली। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत क्या है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है विकल्प सी 33%। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण
प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया है, और ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। आपसे पूछा गया कि जिला का सर्वोच्च अधिकारी है, तो किसी जिले का सर्वोच्च अधिकारी वहाँ का जिला अधिकारी होता है, यानी डीएम। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डीएम। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट सौंपी गई थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1957। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था से। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 23 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना द्वारा किया गया था, तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है विकल्प डी, 1979 के अधिनियम के द्वारा गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1989 के अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंचायत समिति का क्षेत्र है, तो पंचायत समिति का क्षेत्र गांव होता है, यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दबाव समूह निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें से सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, चुनाव लड़ना। दबाव समूह कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 27, जिसको हम देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन डी, सुरक्षात्मक समूह, इसका जो है सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से विकल्प ए संवैधानिक शासन, विकल्प ए दिए गए हैं गैर संवैधानिक शासन, विकल्प सी दिया गया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के साधन जो है दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए अपनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक साधन और गैर संवैधानिक साधन। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प बी, मद्रास। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मतदान व्यवहार किसका रूप है। तो जो मतदान व्यवहार है वो राजनीतिक व्यवहार का ही एक रूप है। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक व्यवहार। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विषय जिसमें चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेफोलॉजी। सेफोलॉजी में हम लोग चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं।
प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें आपसे पूछा गया है कि मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है वर्ग, ऑप्शन बी दिया गया है धर्म, ऑप्शन सी दिया है जाति और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो देखिए, मतदान व्यवहार के जो निर्धारक तत्व हैं वो उसमें वर्ग भी आता है, धर्म भी आता है, जाति भी आता है। इसलिए प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 में हम चलते हैं कि ये है प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से सही विकल्प है आपका विकल्प ए, योगेंद्र यादव ने सर्वप्रथम भारत में चुनावी प्रक्रिया का जो है अध्ययन प्रारंभ किया था। तो अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही विकल्प है विकल्प बी, स्पेनिश और पुर्तगीज। कास्ट शब्द कास्टा से बना हुआ है। और प्रश्न संख्या 34 का जो सही विकल्प है वो है बी, स्पेनिश और पुर्तगीज। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 35 आपसे पूछा गया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, यानी भारत सेकुलर राज्य के रूप में कब डिक्लेयर हुआ था। तो ये है 4 विकल्प जो आप दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, 1976 में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 36 कि अनुसूचित जनजाति कुल संख्या जो है कि कुल संख्या भारत में कितनी है। तो यदि हम 2011 की जनगणना को देखते हैं तो उसके हिसाब से भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 700 से ज़्यादा है। तो जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से सबसे सही विकल्प है ऑप्शन ए, 700 से अधिक। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 700 से अधिक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। ये भी एक बहुत सरल प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बी, 27%। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 38 जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला प्रश्न 39 हम देखते हैं 39। इसमें क्या आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे यह पूछा गया है कि वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं यानी प्रश्न संख्या 40 जिसमें आपसे पूछा गया है कि अलगाव की राजनीति का उदाहरण है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में से जो आपका सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार जो है कुल आपके जो 40 प्रश्न थे वो 40 प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे द्वारा दिया गया है। आप इससे अपने उत्तर की जांच कर लीजिए और उत्तर की जांच करने के बाद कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझे बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।